दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है या आप किसी ऐसे बुजुर्ग की देखभाल कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मजबूत पैर कितने जरूरी है। पैर हमारी जिंदगी की बुनियाद है। यही हमें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने देते हैं, मोहल्ले की गलियों में चलाते हैं, शादी ब्याह के मौकों पर नचाते हैं और बच्चों के साथ बैठकर खेलने का आनंद दिलाते हैं। लेकिन सच यह है कि कुछ फल जिन्हें हम बहुत सेहतमंद समझते हैं वे असल में बुजुर्गों के पैरों की ताकत को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जी हाँ, भारत में आमतौर पर मिलने वाले कुछ फल जिन्हें हम रोज खाते हैं वे ब्लड शुगर बढ़ाकर, मांसपेशियों की ताकत घटाकर और जोड़ों को कमजोर बनाकर पैरों को अस्थिर कर देते हैं। भारत में जहाँ सड़कें आसमान है, बरसात में फिसलन होती है और जरा सी चूक गिरने का बड़ा कारण बन सकती है, वह बुजुर्गों के लिए मजबूत पैर बनाए रखना और भी अहम है। अब यह बात साफ कर दूं कि फल जरूरी है। इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। लेकिन हर फल बुजुर्गों के लिए समान फायदेमंद नहीं होता। कुछ फल चीनी से इतने भरे होते हैं कि उनका असर शरीर पर मीठे जहर जैसा पड़ता है। आज हम बात करेंगे उन 7 सबसे खराब फलों की जिन्हें भारत के बुजुर्गों को कम करना या पूरी तरह छोड़ना चाहिए अगर वे पैरों की ताकत और चलने फिरने की क्षमता बनाए रखना चाहते हैं। और अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि जो फल नंबर 1 पर है वह लगभग हर भारतीय घर में रोजाना खाया जाता है और यह आपको चौंका देगा। सबसे पहले आते हैं अंगूर। भारत में अंगूर आसानी से मिलते हैं, खासकर नासिक और पुणे जैसी जगहों से। वे छोटे, मीठे और आकर्षक दिखते हैं, लेकिन इनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। एक कटोरी अंगूर में 20 ग्राम से भी ज्यादा चीनी होती है। समस्या यह है कि अंगूर में फाइबर बहुत कम होता है, जिससे शुगर सीधा खून में चली जाती है और ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है। बार बार ऐसा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, थकान और मांसपेशियों की कमजोरी होने लगती है। अगर किसी बुजुर्ग को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो अंगूर पैरों की ताकत को और तेजी से गिरा सकते हैं। बेहतर विकल्प है भारतीय मौसमी फल जैसे अमरूद या जामुन। ये फाइबर से भरपूर है, ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं और पैरों की मांसपेशियों को स्थिर ऊर्जा देते हैं। दूसरे नंबर पर है केला। भारत में केला हर जगह मिलता है, मंदिर में प्रसाद से लेकर घर के नाश्ते तक। केला पोटेशियम देता है जो मांसपेशियों के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें शुगर और स्टार्च भी बहुत होता है। मध्यम आकार के एक केले में करीब 14 ग्राम चीनी होती है। अगर सुबह खाली पेट या अकेले केला खाया जाए तो ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाता है और थोड़ी देर बाद गिर जाता है। इसका असर पैरों पर सीधा पड़ता है, पैर भारी और कमजोर महसूस होने लगते हैं। केला पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन मात्रा घटाना जरूरी है। आधा केला दलिया या दही के साथ ले। और बेहतर विकल्प है पपीता, जो भारत में आसानी से मिलता है। पपीता हल्का है, शुगर कम है और पाचन में मदद करता है। तीसरा है आम। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है और गर्मियों में हर घर में खाया जाता है। लेकिन बुजुर्गों के लिए यह बड़ा धोखा है। एक आम में 40 ग्राम से ज्यादा चीनी हो सकती है। इतनी शुगर एक बार में शरीर को झटका देती है, जिससे मांसपेशियों में सूजन और कमजोरी बढ़ती है। पैरों की मांसपेशियां लचीली और मजबूत रहने के बजाय जल्दी थक जाती है। गर्मियों में आम खाना परंपरा है, लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और पैरों में कमजोरी महसूस होती है तो बेहतर है कि आप सीमित मात्रा में ही आम खाएं और इसे प्रोटीन जैसे दही या दूध के साथ लें। इससे ब्लड शुगर संतुलित रहेगा। चौथा फल है लीची। बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची का मौसम बहुत मशहूर है। लीची रसदार होती है, लेकिन इसमें शुगर बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो अगर ज्यादा खाए जाए तो लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ाते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। लीची का मीठा स्वाद ज्यादा खाने के लिए उकसाता है और ज्यादा चीनी पैरों की नसों और मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। इसकी जगह तरबूज या खीरा खाए, जिनमें पानी ज्यादा है और शुगर अपेक्षाकृत कम। पांचवें नंबर पर है संतरा और उससे भी ज्यादा खतरनाक उसका जूस। भारत में संतरा या मौसमी खूब खाया जाता है और सर्दियों में संतरे का जूस हर जगह मिलता है। लेकिन संतरे में फ्रक्टोज यानी फल वाली चीनी काफी होती है और अगर आप इसका जूस पीते हैं तो उसमें फाइबर लगभग खत्म हो जाता है। एक गिलास जूस पीना ऐसे है जैसे एक साथ कई चम्मच चीनी खाना।
इससे ब्लड शुगर झटके से बढ़ता है और थोड़ी देर में गिरता है, जिससे पैर कमजोर और अस्थिर हो जाते हैं। बेहतर है कि संतरा पूरा खाए, वह भी सीमित मात्रा में। और उससे भी अच्छा है अमरूद, जो ज्यादा फाइबर और विटामिन सी देता है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखता है। छठा है अनार। भारत में अनार को सेहत का प्रतीक माना जाता है। यह खून बहाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह हमेशा सुरक्षित नहीं। अनार के दानों में बहुत चीनी होती है और अगर जूस बनाकर पिया जाए तो यह शुगर लोड और भी बढ़ा देता है। बार बार अनार का जूस पीना पैरों की मांसपेशियों को कमजोर करने में योगदान कर सकता है। इसकी जगह टमाटर या खीरे का रस लेना बेहतर है, जो ताजगी भी देता है और ब्लड शुगर भी संतुलित रखता है। और अंत में आते हैं सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, खजूर, अंजीर और मुनक्का। भारत में इन्हें बहुत खाया जाता है, हलवे में, मिठाई में, दूध में डालकर या सीधा नाश्ते में। लेकिन इन सूखे फलों में चीनी कई गुना बढ़ जाती है। मुट्ठी भर किशमिश या 2 खजूर का औसर मीठे रसगुल्ले जैसा होता है। बुजुर्गों के लिए यह लगातार चीनी का बोझ पैरों की मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करता है। सूखे मेवे कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन रोजाना ज्यादा खाना पैरों की ताकत को नुकसान पहुंचाता है। बेहतर विकल्प है कि आप बादाम या अखरोट जैसी बिना नमक वाली मेवे खाएं, और अगर मीठा खाना है तो ताजे या मौसमी फल कम मात्रा में लें। तो दोस्तों, ये थे 7 फल जो भारतीय बुजुर्गों को पैरों की ताकत बचाने के लिए कम या बंद करने चाहिए। अंगूर, केला, आम, लीची, संतरा और उसका जूस, अनार और सूखे मेवे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हें कभी ना खाएं, लेकिन अगर आप रोज इन्हें ज्यादा खाते हैं और पैरों में कमजोरी, थकान या चलने में अस्थिरता महसूस कर रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि इनका असर आपके शरीर पर पड़ रहा है। याद रखिए, मजबूत पैर का मतलब है स्वतंत्रता। यही आपको मंदिर जाने, बाजार घूमने, ट्रेन पकड़ने और अपने पोते पोती के साथ खेलने की आजादी देता है। इसलिए फल चुनते समय सोच समझ कर खाएं। स्थानीय, मौसमी और कम शुगर वाले विकल्प चुनें, जैसे अमरूद, पपीता, जामुन, सीजनल तरबूज या खीरा। और हमेशा कोशिश करें कि फल अकेले न खाएं, बल्कि प्रोटीन जैसे दही, दूध या अंकुरित दालों के साथ लें। इससे ऊर्जा संतुलित रहेगी और पैर मजबूत बने रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता या दादा दादी के साथ जरूर शेयर करें। मजबूत पैर मतलब मजबूत जिंदगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।